Hello students, welcome to the Talent English Classes पटना conducted by जितेंद्र कुमार दुबे। मेरा वादा है कि आपको कभी भी बोर नहीं करेंगे और बहुत ही प्रिसाइज वे में आपको इंग्लिश के टॉपिक्स का कंसेप्ट क्लियर करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं पार्टिसिपल और जेरेंड। व्हाट इज़ पार्टिसिपल एंड व्हाट इज़ जेरेंड एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द टू। क्योंकि देखने में दोनों एक ही जैसे लगते हैं, पार्टिसिपल और जेरेंड, लेकिन यूज इनका डिफरेंट वे में होता है। ऑलराइट, सो फर्स्ट आई राइट पार्टिसिपल। आप लोग पहले भी जानते होंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, past participle and perfect participle. Alright, so present participle verb plus ing form, when acts as verb is called participle. Alright, so present participle जैसे smiling she replied. Here smiling is प्रेजेंट पार्टिसिपल। स्माइलिंग इज मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया। दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऑलराइट, फीलिंग वेल आई went to the college. अच्छा अनुभव होते हुए, या when I felt well I went to the college. So when, and again another example, seeing a snake he feared. सांप को देख करके वह डर गया। Alright, so I write down two sentences. Please आपको अपने आप कंसेप्ट हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। तो first I make a difference. Having eaten, sorry. I went to play. Having eaten, I went to play. और seeing a snake, he feared. क्या दोनों सेंटेंस में कोई डिफरेंस है? Having eaten, I went to play. जैसे खाकर मैं खेलने गया, खाने के बाद मैं खेलने गया, ठीक है। और सीइंग ए स्नेक, सांप को देख करके वह डर गया। दोनों में क्या कुछ अंतर दिखाई
पढ़ रहा है क्या? दोनों में इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द नेचर ऑफ दीज टू सेंटेंसेज? एक बात तो तय है कि एक वर्ब के इसमें दो वर्ब का जिक्र है, एक खाने का और खेलने जाने का। पहले वाक्य में ये ईट और प्ले दो वर्ब का जिक्र है। इसमें क्या है? सी और फियर। तो ध्यान देने वाली बात है कि सांप को देख करके वह डर गया। तो सांप को देखा और उसके बाद डरने में कुछ समय टाइम गैप है? नो। सांप को देखते ही वह डर गया। सांप का देखना और डरना दोनों साइमल्टेनियस इवेंट है, इसलिए यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब में डायरेक्ट आईएनजी हम लगा देंगे तो क्या हो जाता है? वह प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब का हो जाता है। जैसे सीइंग ए स्नेक ही फियर्ड, ऑलराइट। स्माइलिंग पहले लिखा था मैंने, स्माइलिंग शी रिप्लाइड, यानी इसको ऐसे नहीं कहेंगे मुस्कुरा कर उसने जवाब दिया, मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया। प्रेजेंट का एक आपको एक और हिंदी में भी इसका बहुत ही अच्छा नरेशन है, मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया। ये नहीं कि मुस्कुराया 5 मिनट पहले और जवाब दिया 5 मिनट बाद। टाइम गैप नहीं होना चाहिए। दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। सीइंग ए स्नेक ही फियर्ड, सांप को देखने के बाद वह डर गया। मैंने सांप देखते ही डर गया या सांप देखते हुए डर गया, देखते हुए डर गया या सांप देखते ही डर गया, सेम थिंग, बट दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। और हैविंग ईटन, खा कर मैं खेलने गया, इसका मतलब क्या? खाने के बाद और खेलने के दोनों ही वर्ब के कंप्लीट होने में 10-5 मिनट का डिफरेंस भी हो सकता है। दिस इज परफेक्ट, खाने का काम समाप्त हुआ और तब खेलने जाने का जो वर्क जो है वो स्टार्ट हुआ। तो दोनों वर्ब साइमल्टेनियस जब नहीं होते हैं तो उसको परफेक्ट पार्टिसिपल, मतलब एक वर्ब पूरा हो गया उसके बाद दूसरा वर्ब स्टार्ट होगा, या दोनों के बीच में टाइम इंटरवल भी हो सकता है, देन इट इज परफेक्ट पार्टिसिपल। एंड जब दोनों वर्ब साइमल्टेनियस हों तब क्या कहेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये ध्यान रखना होगा कि चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो चाहे परफेक्ट पार्टिसिपल हो, आईएनजी पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब का जो पहले वर्ब कंप्लीट होगा उसी वर्ब में को पार्टिसिपल फॉर्म में रखा जाएगा। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। तो जैसे हैविंग ईटन, खाकर खेलने गया, चाहे मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया, तो पहले मुस्कुराया कि पहले जवाब दिया? भले ही दोनों साथ साथ एक साथ एक्शन होते हैं, लेकिन पहले मुस्कुराने का काम होगा तब जवाब, लेकिन टाइम गैप नहीं होगा, दोनों साइमल्टेनियस भी हो सकता है, देन इट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऐसा नहीं, हाँ, लेकिन उसको मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया, ये नहीं कि जवाब देते हुए मुस्कुराया। दोनों में अंतर है कि नहीं? मुस्कुराते हुए जवाब दिया और जवाब देते हुए मुस्कुराया, दोनों में अंतर है। अगर जवाब देते हुए मुस्कुराया कहना होगा तो रिप्लाइंग शी स्माइल्ड, बट स्माइलिंग शी रिप्लाइड, दिस इज प्रॉपर यूज। मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राइट। तो इसमें जब टाइम गैप नहीं हो, सीइंग ए स्नेक ही फियर्ड, अगर कोई सांप देखा तो तुरंत डरेगा। ऐसा नहीं कि सांप देखा 5 मिनट पहले और डरा 5 मिनट के बाद। ये दोनों साइमल्टेनियस एक साथ होने वाली इवेंट्स हैं। अगर ऐसा जब हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। और जब एक वर्ब जैसे मैं
नाश्ता करके टहलने गया। ये कौन पार्टिसिपल है? हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट आई वेंट फॉर ए वॉक। तो क्या इसको सोचिए, हैविंग क्यों लगाएंगे? हैविंग इसलिए लगाया, हैविंग इसलिए लगाया कि नाश्ता करके मैं टहलने गया। तो नाश्ता करने और टहलने में टाइम गैप है, समय का टाइम इंटरवल है, समय का अंतराल है। ऑलराइट, तो इसलिए मैंने इसमें हैविंग लगाया। नहीं तो अब देखिए, इसी वाक्य को अगर समझाने के लिए अगर हम कहें टेकिंग ब्रेकफास्ट आई वेंट फॉर ए वॉक, इस वाक्य पर ज़रा गौर कीजिएगा। टेकिंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करते हुए मैं क्या टहलने गया। तो ये वही बात हुई कि मैं खाते हुए टहलने गया या मैं खाते हुए नहाने गया। है टेकिंग ब्रेकफास्ट आई टुक बाथ। इसका मतलब वही बात हो गया कि नाश्ता करते हुए मैंने खाया, मैंने खाने और नाश्ता करने, नहाने और टेकिंग ब्रेकफास्ट आई टुक बाथ। इसका मतलब नाश्ता करते हुए मैं नहाया। मैंने नाश्ता करने और नहाने का दोनों का काम एक साथ हो रहा है। क्या अच्छा लग रहा है ये? नेवर। तो इसका मतलब क्या होगा? इट कैन नेवर बी थॉट एज प्रेजेंट पार्टिसिपल। हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, तब क्या करेंगे? हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट आई वेंट फॉर ए वॉक। दिस इज राइट। और टेकिंग ब्रेकफास्ट जो हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज, वहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि टाइम दोनों वर्ब के होने में टाइम गैप, टाइम इंटरवल कम है। और जहाँ पर टाइम इंटरवल कम हो वहाँ पर क्या करेंगे? या साइमल्टेनियस हो तो उसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि स्माइलिंग शी रिप्लाइड, मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया। खाते हुए वह नहाया, क्या कह सकते हैं? क्या खाते हुए वह नहाया, खाते हुए वह स्नान किया, ऐसा कहते हैं क्या? नेवर। सो दैट इज रॉन्ग यूज ऑफ पार्टिसिपल। जब एक काम पूरा हो जाए और दूसरा काम स्टार्ट हो जाए तो पूरा का हमेशा ही कहते हैं कि परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस है, काम वो पूरा हो गया है। ठीक है, जैसे सोच कर उसने जवाब दिया। ठीक है, हैविंग थॉट, थॉट प्रॉपर होता है थिंकिंग। हैविंग थॉट ही रिप्लाइड। बट इस तरह मैं समझता हूँ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में आपका कंसेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छा, एक बात और मैंने लिखा था शुरू में ब्लैक बोर्ड पर, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का दूसरा रूप पास्ट कहलाता है। पास्ट पार्टिसिपल जैसे ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड, अगर हम कहें ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड, इसका मतलब डिसअपॉइंटेड वर्ब का कौन फॉर्म है? वी2 फॉर्म है। ये जो है पास्ट पार्टिसिपल है। तो पार्टिसिपल को शुरू में जो बताता, डिसअपॉइंटेड जो है ये
यूज्ड एज एन एडवर्ब, ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड, वह निराश लौट गया। ऑलराइट, तो जब वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज जब एडवर्ब की तरह हो या नाउन एडवर्ब की तरह हो, तो एडजेक्टिव की तरह हो, तो हम क्या कहेंगे उसको? पास्ट पार्टिसिपल। अगेन मेक इट क्लियर, जब वर्ब में डायरेक्ट आईएनजी लग जाए तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, जैसे कि स्माइलिंग शी रिप्लाइड, मुस्कुराते ही उसने जवाब दिया। दोनों वर्ब साइमल्टेनियस होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो मुस्कुराने का काम और जवाब देने का काम एक साथ हो रहा है, लेकिन मुस्कुराते हुए तो स्माइल में लगेगा, रिप्लाइंग नहीं होगा। जवाब देते हुए मुस्कुराना और मुस्कुराते हुए जवाब देना, दोनों में डिफरेंस है। तो जो काम पहले होगा तो उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। भले ही टाइम गैप नहीं है, लेकिन मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो स्माइलिंग शी रिप्लाइड। पास्ट पार्टिसिपल हमेशा एडवर्ब की तरह ज़्यादातर इसका प्रयोग होता है। जैसे डिसअपॉइंटेड आई वेंट फ्रॉम हिज हाउस, निराश होकर मैं उसके घर से चला गया। ठीक है, और परफेक्ट पार्टिसिपल जब हम एक काम के कंप्लीट होने के बाद दूसरा काम कोई सब्जेक्ट करता है, तब सब्जेक्ट इज द सेम। जैसे पटना जाकर मैंने एक कंप्यूटर खरीदा। हैविंग गॉन टू पटना आई परचेज ए कंप्यूटर। तो जैसे ही गया वैसे ही जाते जाते, एकदम ऐसा नहीं कि 10-20 मिनट का गैप नहीं हुआ और मैं पटना जाते हुए कंप्यूटर परचेज कर लिया। ऐसा होता है क्या? हाँ, तो जाने का मतलब जाने का काम पूरा हुआ, वहाँ गया, मार्केट में गया, बहुत टाइम इंटरवल हो सकता है, मे बी मिनिमम 10-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे का तो टाइम इंटरवल जरूर हो जाएगा। व्हेन देयर इज टाइम इंटरवल बिटवीन कंप्लीशन ऑफ द टू वर्ब्स, देन जो वर्ब पहले होता है, कंप्लीट होता है, उसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं? हैविंग प्लस वर्ब का तीसरा रूप। परफेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब प्लस आईएनजी क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। V2 फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, और हैविंग प्लस V3 दैट इज परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे हैविंग गॉन टू पटना, पटना जाकर, आई परचेज ए कंप्यूटर, मैंने एक कंप्यूटर खरीदा। ऑलराइट, तो इस तरह से आज मैंने आपको कंसेप्ट दिया पार्टिसिपल का। नेक्स्ट लेक्चर में कल मैं आपको पार्टिसिपल और जेरेंड में भी वर्ब में आईएनजी लगा रहता है, लेकिन जेरेंड और पार्टिसिपल में क्या अंतर होता है, मैं कल एकदम पूरी तरह क्लियर कर दूंगा पार्टिसिपल और जेरेंड का कंसेप्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर थोड़ी भी बात आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे इस टैलेंट इंग्लिश क्लासेस पटना को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं पूरे जोश व खरोश के साथ मैं आपके सामने लगातार बना रहूँगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं आज के लेक्चर को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू वेल ऑल, थैंक यू वेरी मच।